एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। मैंने ऑलरेडी एक सीरीज शुरू किया था दैट इज बायोकेमिकल साइकिल के बारे में, तो उसी बायोकेमिकल या बायोजियोकेमिकल साइकिल का ये जो है आप कह सकते हो सेकंड साइकिल है दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। इससे पहले मैं ऑलरेडी कार्बन साइकिल जो है अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज योर फॉस्फोरस साइकिल की, तो ये है क्या, काम कैसे करता है, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो जैसे कि हमने बात किया था कार्बन साइकिल के बारे में, तो कार्बन साइकिल में जो हमने मेनली ये देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कार्बन, वो हमें गैसियस फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ समहाउ एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। लेकिन अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, सो फॉस्फोरस हैज नो गैसियस फेज। फॉस्फोरस का कोई गैसियस फेज नहीं होता है, एंड हेंस हम ये कहते हैं कि इसका कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब डायरेक्टली हमें ये एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता है। दैट इज इट इज नॉट मूव्ड बाय विंड एंड रेन, ना ही ये विंड और रेन के थ्रू मूव किया जाता है। यस, लीच आउट हो सकता है जिसमें कि वाटर रोल प्ले कर सकता है। सो एज अ रिजल्ट फॉस्फोरस टेंड टू साइकिल ओनली लोकली, और एज अ रिजल्ट देखने को ये मिलता है कि लोकल तरीके से जो है फॉस्फोरस साइकिल रन करता है, और ये एज अ फॉस्फेट रॉक में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम रॉक को एज अ फॉस्फेट रॉक कहते हैं। अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है, ये तो इसके इंट्रोडक्शन हो गया कि ये एक सेडिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एटमोस्फियरिक पार्ट इसका नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये बाकी सारे एलिमेंट की तरह, नाइट्रोजन की तरह, कार्बन की तरह ये जो है गैसेस फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं दैट इज इसके इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में क्या क्या चीजें चली आती हैं कि एक्चुअल में इस फॉस्फोरस साइकिल की जरूरत क्या है, क्योंकि इस साइकिल से हम जो चीज ऑब्टेन कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस। ठीक है, लेकिन क्यों, जरूरत क्या है इसकी। सो इंपॉर्टेंस की बात करें तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉस्फेट की जरूरत होती है, जो कि एज अ फॉस्फोरस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो यूजेबल फॉर्म होगा, जिस फॉर्म में इस फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाएगा, वो होगा फॉस्फेट का फॉर्म। और किस लिए, ताकि इस फॉस्फोरस को इनकॉर्पोरेट किया जा सके एटीपी में, क्योंकि एटीपी में जो पी देख रहे हो आप दैट इज स्टैंडिंग फॉर द फॉस्फेट। इसके अलावा ये जो एटीपी होता है वो क्या है, वो एक एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड है, ये हमें एनर्जी देता है ताकि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं वो रन हो सके। इतना ही नहीं, फॉस्फोरस जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, आरएनए का, फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, ये सब चीजों का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड में ऑब्वियसली वहां पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। डीएनए की बात कर लीजिए, आरएनए की बात कीजिए, वहां पे भी फॉस्फेट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये जो है हेल्दी स्केलेटन का भी कंस्ट्रक्शन करने में फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतनी सारी चीजों में फॉस्फेट अपना रोल प्ले करता है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस वी नीड टू हैव दिस फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ अ फॉस्फेट। लेकिन ये मिलेगा कैसे, तो उसी की सारी स्टोरी चलती है कि ये फॉस्फोरस साइकिल शुरू कहाँ से होता है, मतलब कि एक्चुअल में ये बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये एक नॉर्मल यूज के लिए कैसे पहुंचता है। मेन रिजर्वर की बात करें कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो ये रॉक में प्रेजेंट रहता है। डिजॉल्व फॉस्फोरस इन द ओशन, ओशन में एज अ डिजॉल्व फॉस्फोरस देखा जाता है, एंड ओशन के सेडिमेंट में, यानी ओशन में जो नीचे की तरफ, नीचे की सतह की तरफ जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं, जो सालों बाद जो है आगे चल के एक रॉक का फॉर्म ले सकते हैं, तो इस तरीके से भी यहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है। यूजेबल फॉर्म की बात करें तो जैसे कि हमने कहा फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट फॉर्म में दैट इज यूज किया जा सकता है, मेनली इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो। सो फॉस्फोरस इज रिलीज फ्रॉम द रॉक बाय वेदरिंग, लीचिंग, इरोजन और माइनिंग। तो अगर हम बात करें कि ठीक है फॉस्फोरस जो है दैट इज रॉक में स्टोर्ड है, रिजर्व होके रखा है, लेकिन उस रॉक से ये निकलता कैसे है, तो इसके निकलने के पीछे या इसके रिलीज होने के पीछे जो फैक्टर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं वो कौन कौन सा हो सकता है, वो वेदरिंग हो सकता है, ठीक है, लीचिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है, साथ ही साथ माइनिंग भी हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल में प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, यानी ये जो साइकिल है वो एक्चुअल में प्रोसीड कैसे होती है। और अभी हमने जस्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं एक ढंग से जो है आप कह सकते हो समराइज कर दूंगी कि ये साइकिल एक्चुअल में रन कैसे होता है। तो अभी जैसे कि हमने बात किया दैट इज योर वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, वेदरिंग यानी सीधी सी बात है, किसी वेदर इवेंट की वजह से जो है जो फॉस्फोरस होता है जो कि रॉक में स्टोर होता है वो डिसॉल्व होकर वाटर बॉडीज में चला आता है। इरोजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि सॉइल एरिया में या ग्राउंड एरिया में प्रेजेंट है वो लीच आउट होकर जो है बहना शुरू हो जाती है या कहीं पे जाकर डिसॉल्व हो जाती है। सो वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी जिस रॉक के अंदर फॉस्फोरस स्टोर है उस पे अगर वेदरिंग इवेंट या फिर इरोजन इवेंट अगर अप्लाई होता है या उस पे पड़ता है, तब क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द सॉइल।
और एज अ रिजल्ट जो सेडिमेंट्री रॉक में फॉस्फोरस स्टोर है वो सॉइल में रिलीज हो जाता है। प्लांट हैव द मेटाबॉलिक मीन्स टू एब्जॉर्ब डिसॉल्व आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस। और प्लांट के पास क्या है, प्लांट के पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो सॉइल में प्रेजेंट फॉस्फोरस को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं और एक ऐसे आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं जो कि प्लांट आराम से ऑब्टेन कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच अकर एज अ फॉस्फेट HPO4-2 एंड H2PO4-। इस फॉर्म में जो है मेनली प्लांट ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, ये जो फॉर्म है उसमें से मतलब जैसे कि हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्म होगा वो होगा फॉस्फेट। इसके अलावा ये दो फॉर्म और हो सकते हैं। हर्बीवोर ऑब्टेन देयर फॉस्फोरस ओनली फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी सबसे पहले क्या किया गया, जो रॉक में फॉस्फोरस स्टोर था वो क्या हुआ, वो समहाउ लीच या वेदर के थ्रू जो है वो वाटर में आके मिल गया, या फिर वाटर के अलावा सॉइल में आकर मिल गया। दोनों में से कोई भी एरिया आप पहले कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस सॉइल से प्लांट ने उस वाटर को उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो जो फॉस्फोरस है वो कहाँ चला आया, दैट इज प्लांट बॉडी में चला आया। प्लांट बॉडी में से वो कहाँ जाना चाहिए, एनिमल में जाना चाहिए। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इस फॉस्फोरस को कैसे ऑब्टेन करेंगे, प्लांट पे फीड करके। ओके, और कार्निवोर्स को कहां से मिलेगा, कार्निवोर्स जब उस हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे तो कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स से जो है जो उन्होंने ऑब्टेन किया था प्लांट से फॉस्फोरस वो उनको मिल जाएगा। व्हेन प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट और डाई, जब प्लांट एंड एनिमल दैट इज अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो फॉस्फोरस जो है अब वो अवेलेबल हो जाता है डीकम्पोजर्स के लिए। एंड डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स उस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे दैट इज आप कह सकते हो अपना एक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है और एज अ रिजल्ट जो फॉस्फोरस सॉइल से चला था वो वापस से सॉइल में चला आता है। ठीक है, so leaching and runoff eventually wash much phosphate into the aquatic system where plant and algae utilizes it। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने कहा जैसे मेजर रिजर्वर जो है वो ओशन हो सकता है, रॉक हो सकता है, तो अगर लीचिंग होती है यानी किसी ढंग से भी एक ढंग से आप कह सकते हो लीक हो जाता है या बहने लगता है वहां से डिसॉल्व फॉर्म में फॉस्फेट, तो होता क्या है कि वो जो फॉस्फेट होगा वो एक्वेटिक सिस्टम में आकर मिल जाएगा। और एक्वेटिक सिस्टम यानी ओशन आप ले सकते हैं और वहां से उसे यूटिलाइज कर लेंगे प्लांट एज वेल एज एल्गी। In addition, river transport phosphorus to lake or ocean where it is often quickly taken up by the phytoplankton। और इतना ही नहीं, जब रिवर के पास फॉस्फेट आता है तो वो उसके दैट इज रिवर के पास से लेक या ओशन में भी जाकर मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल जो है फाइटोप्लैंक्टन करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। So phosphate that is not taken up into the food chain settle to the ocean floor or lake bottom, eventually forming the sedimentary rock। तो जिस रॉक की बात हमने यहाँ पे शुरू की थी वही रॉक की कहानी कुछ यहाँ पे भी चली है कि जो भी फॉस्फोरस या फॉस्फेट फूड चेन में नहीं इनकॉर्पोरेट होता है वो सेटल डाउन होता जाता है कहाँ पे, या तो ओशन के दैट इज बॉटम फ्लोर पे या तो लेक के। और एज अ रिजल्ट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये जो दैट इज एक्यूमुलेशन है फॉस्फोरस का वो और बढ़ता जाता है और फाइनली जो है वो एक फॉर्म ले लेता है जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। So phosphorus can remain locked into the sedimentary rock for the millions of year। और फॉस्फोरस इस सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर के लिए यहाँ पे परसिस्ट कर सकता है और ये फिर से अवेलेबल हो जाएगा नॉर्मल इकोसिस्टम में जब वापस से जो है यहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेस होगा, जैसे कि हो गया वेदरिंग, इरोजन, समथिंग लाइक दैट। तो फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक पे जो है लीचिंग या वेदरिंग या इरोजन होगा, फिर से प्रोसेस दोबारा से वही चीजें जो है वहां वापस से शुरू हो जाएंगी। सो प्लांट कैन टेक अ फॉस्फेट रैपिडली एंड एफिशिएंटली। प्लांट जो है फॉस्फेट को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ले लेते हैं। इनफैक्ट दे कैन डू दिस सो क्विकली दैट दे ऑफन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस टू एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन सो दैट फॉस्फोरस बिकम लिमिटिंग। The more phosphorus that is added to the aquatic system, the more that production of algae and aquatic plant increases। तो होता क्या है कि एक्चुअल में प्लांट जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है रैपिड तरीके से फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन करते हैं और जब भी फॉस्फोरस उनको अप्लाई किया जाता है तो वो इतनी जल्दी उसको यूटिलाइज करते हैं कि वो एक लिमिटिंग एजेंट बन जाता है कुछ ही देर में। इतना ही नहीं, अगर आप एक्वेटिक सिस्टम में फॉस्फोरस को ऐड भी करते हो तो उस एक्वेटिक सिस्टम में एल्गी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, साथ ही साथ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका भी नंबर बढ़ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस देखेंगे कि फॉस्फोरस साइकिल एक्चुअल में चलता कैसे है। तो जितनी भी चीजें अभी हमने फिलहाल में डिस्कस की एक बार इसका रिवीजन बॉक्स ले लेते हैं, इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ताकि आपने जो भी चीजें अभी सुनी है पढ़ी हैं वो आप रिलेट कर पाओ। हमने जो है दो तरीके से देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा कि जो मेजर रिजर्वर होता है दैट इज फॉस्फोरस का वो हो सकता है रॉक।
ठीक है, आप इसे माउंटेन भी कह सकते हैं, इसे ही हम सेडिमेंट्री रॉक भी कह रहे थे। यानी यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एक्चुअल में ये जो है ये मेजर रिजर्वर है यहाँ, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो दैट इज स्टोरेज होके रखा है फॉस्फोरस का। अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं किसी भी टाइप का जो है दैट इज आप कह सकते हो इरोजन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अभी फिलहाल में डील किया था, यू कैन सी हियर कि हमने बोला था कि वेदरिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है, इसी को हम यहाँ पे जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया वेदरिंग और इरोजन। अब इससे क्या होगा, इससे जो है ये जो फॉस्फोरस है वो चला आएगा कहाँ पे, दैट इज डिजोल्व फॉर्म में। अब ये जो डिजोल्व फॉर्म हुआ है वो कहाँ पे चला आएगा, वो या तो दैट इज ओशन में आ सकता है या फिर सॉइल में आ सकता है। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जो है ये जा सकता है दैट इज प्लांट इसको एब्जॉर्व कर लेगा। ओके, प्लांट ने एब्जॉर्व कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्व करके क्या किया, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, प्लांट इससे जो है एटीपी का दैट इज बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, इससे वो फॉस्फोलिपिड बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, दैट इज डीएनए आरएनए बनाने में वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब प्लांट के बाद ये कहाँ जाएगा, प्लांट के बाद जो है ये नेक्स्ट जाएगा, प्लांट के ऊपर फीड करेगा कौन, फीड करेगा दैट इज एनिमल। एनिमल में भी आप ले सकते हो दैट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर के बाद कौन फीड करेगा, हर्बीवोर के बाद फीड करेगा दैट इज कार्निवोर। इनके पास भी चला गया। ठीक है, ये जो है फीड कर सकता है या फिर ईटन बाई कह सकते हो आप। फाइन, तो ये हो गया कार्निवोर के पास चला है। कार्निवोर के बाद क्या होगा, यहां से दो प्रोसेस हो सकते हैं कि या तो इनका जो है वेस्ट मटेरियल या फिर इनका डेथ हो गया। ठीक है, यहां से कनेक्ट होने वाले पॉइंट तीन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कार्निवोर्स का ही डेथ हो, हर्बीवोर का डेथ ना हो, तो हर्बीवोर का भी डेथ हो सकता है, प्लांट का भी डेथ हो सकता है, किसी का भी डेथ हो सकता है, राइट। लेकिन इसके बाद का जो रूट होगा, यानी इसके बाद का जो रूट होगा दैट इज वेस्ट या फिर डेथ, दोनों में से कुछ भी हो गया, तो इसके बाद का जो रूट होगा वो होगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन कौन करेंगे, ऑब्वियसली डीकम्पोजर्स करेंगे। जो डीकम्पोजर करेंगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो यहाँ से फॉस्फोरस रिलीज होगा, फॉस्फोरस जो है दैट इज रिलीज होगा। अब ये फॉस्फोरस जो रिलीज होगा कहाँ चला जाएगा, वेरी ऑब्वियसली ये चांसेस है कि ये कहाँ चला जाए, ये चला जाएगा दैट इज ओशन में और सॉइल में। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, अब ओशन में या सॉइल में चला गया। अब देखिए ये जो साइकिल चली थी, मतलब हमने इस पॉइंट से शुरू किया था, ये वापस से यहाँ पे मिल गया, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये तो फिर यहाँ पे आया लेकिन रॉक के पास आया नहीं, तो साइकिल चला नहीं। मतलब कि अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे रॉक कहा, ठीक है, फिर ये आया ओशन में, फिर ये आया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर ये गया डीकम्पोजर के पास, लेकिन ये रॉक के पास तो आया। साइकिल तो इसी को कहते हैं ना कि जो की चीज जहां से चले वो वहां पे वापस लौट के चली आए, राइट। तो हमने क्या कहा था कि जो फॉस्फोरस दैट इज लिविंग थिंग्स में या लिविंग बींग्स में इनकॉर्पोरेट हो गया वो तो ठीक है, जो अनयूज फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, वो रॉक में एज अ सेडिमेंट काम करता रहेगा। ठीक है, जो अनयूज फॉस्फोरस है, मतलब यहीं से मैं एक और चला देती हूँ, जो फॉस्फोरस रिमेन रह गया है, रिमेन्स हम लिख देते हैं, जिस फॉस्फोरस का इस्तेमाल नहीं हुआ है वो क्या होगा, वो सेडिमेंट की तरह काम करेगा, और सेडिमेंट की तरह काम करते करते मिलियंस ऑफ ईयर में वो किस चीज का रूप ले लेगा, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक का वापस से रूप ले लेगा, और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी, दैट इज रॉक से ओशन, ओशन से लिविंग बीइंग, फिर डीकम्पोजर, डीकम्पोजर में भी जो यूटिलाइजेबल फॉर्म होगा वो आगे चला जाएगा, जो यूटिलाइजेबल फॉर्म नहीं होगा या फिर आप कह सकते हो जितना फॉस्फोरस यूज नहीं हुआ है वो जो है सेडिमेंट की तरह एक्यूमुलेट होता रहेगा, और फाइनली वो किसका फॉर्म ले लेगा, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म लेगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि एक्चुअल में हमने पढ़ा क्या था, यही चीजें जो है अभी फिलहाल में हमने पढ़ी थी। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसे कह रहे हैं दिस इज अ फॉस्फोरस साइकिल।
ठीक है, क्यों साइकिल कहा गया? क्योंकि हमने ये चीज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी कि हमने जिस चीज को यहाँ से, जिस फॉस्फोरस को यहाँ से चलाया था, वो फॉस्फोरस वापस से यहाँ पे लौट गया। तो जो यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया था, दैट इज द फॉस्फोरस दैट इज नॉट टेकन अप इनटू द फूड चेन, जो नहीं लिया जाएगा फूड चेन के थ्रू, वो ओशन के फ्लोर पे या दैट इज लेक के बॉटम पे जो है एज अ सेडिमेंट्री रॉक इकट्ठा होने लगेगा। यानी जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी जो रिमेन्स रह जा रहे हैं, जो रिमेनिंग रह जा रहा है फॉस्फोरस, वो वापस से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले लेगा, या फिर वो आगे चल के माउंटेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इन प्रोसेस को होने में बहुत साल लगता है, दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। लेकिन यस, ये साइकिल ऐसे ही मेंटेन रहती है। सो आई होप ये रिविजन बॉक्स जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स सी, जो ये जो बातें हमने कही है उसको यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी बता के रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा रॉक, ठीक है। वेदरिंग या फिर इरोजन के थ्रू क्या कर सकता है, ये जो रॉक है यहाँ से फॉस्फोरस जो है डिसॉल्व होके कहाँ आ सकता है, दैट इज सॉइल में आ सकता है, या फिर ये डायरेक्टली लीच आउट होके जो है वाटर बॉडीज में आ सकता है। ठीक है, वाटर बॉडीज से क्या कर सकते हैं, प्लांट अगर यहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो कुछ प्लांट जो है वाटर से ही ले लेंगे फॉस्फोरस को, कुछ प्लांट सॉइल से एब्जॉर्व कर लेंगे और प्लांट के पास चल जाएगा, प्लांट से फिर एनिमल के पास जाएगा, एनिमल की या फिर प्लांट की जब डेथ होगी तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे और एज अ रिजल्ट ये वापस से इकोसिस्टम में लौट आएगा। इतना ही नहीं, सॉइल में जो फॉस्फोरस रहता है वो फार्मिंग, रन ऑफ या इरोजन के टाइम पे वो भी क्या करता है, डिसॉल्व फॉस्फेट के फॉर्म में आकर वाटर बॉडी में ही मिक्स हो जाता है। और इस ढंग से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सेडिमेंट है वो सेडिमेंट फॉर्म होना शुरू हो रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ रॉक बनना यहाँ भी शुरू हो रहा है, जैसे जैसे फॉस्फोरस जो यूज नहीं हो रहा है वो फॉस्फोरस यहाँ पे एज अ सेडिमेंट जो है यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये थी कहानी आपके फॉस्फोरस साइकिल की। अब इसके एक आध जो है केस स्टडी हम ढंग से स्टडी कर लेते हैं। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो देखा ये गया है कि अगर साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एक लेक में, दैट इज इन कनाडा। तो किया क्या गया, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस को ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से देखा ये गया कि वहां पे एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड होने लगा। साथ ही साथ बहुत से प्लांट जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा मतलब फास्ट तरीके से ग्रो करने लगे। तो देखा ये गया कि जब फॉस्फोरस को ऐड किया गया तो जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका बायोमास तो इंक्रीज हुआ ही, साथ साथ में वहां पे दैट इज जब फॉस्फोरस को ऐड किया गया था तब फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो कंपोजिशन था वहां पे एल्गी का, दैट इज वाटर बॉडी में जो कंपोजिशन था वो भी बदल गया। कैसे बदल गया, जो ग्रीन एल्गी थी अब वो ग्रीन एल्गी वहां पे नहीं मिल रही थी, अब सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी मिल रही थी। यानी आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे वाटर में जहां पे फॉस्फोरस का अमाउंट कम रहता है वहां पे ग्रीन एल्गी देखी जाती है। लेकिन जिस वाटर बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए वहां पे ग्रीन एल्गी का जो दैट इज ओवरऑल इकोसिस्टम होता है वो कम हो जाता है, और उनका नंबर कम होने के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी का एक्चुअल में वहां पे ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जो कम्युनिटी है वो ग्रीन एल्गी से ब्लू ग्रीन एल्गी में शिफ्ट कर गई। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट phosphorus laden lake become clogged with the scum of the blue green algae। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है, जिस भी वाटर बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है उसके ऊपर की तरफ में जो ग्रीन कलर की लेयर होती है जिसे मेनली हम एल्गल ब्लूम कहते हैं वो पूरा दिखने लगा। व्हेन द एल्गी डाई दे सिंक टू द बॉटम वेयर द बैक्टीरिया डिकम्पोजेस देम। जिन एल्गी की डेथ हुआ वो क्या करके बॉटम की तरफ सिंक कर गए और वहां पे बैक्टीरिया ने उनको डिकम्पोज कर दिया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ड्रॉप हो गया। और ऑक्सीजन का लेवल अगर ड्रॉप हो जाएगा तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि उस वाटर बॉडी में रह रहे हैं वो क्या लेंगे, तो फिश का जो है डेथ होना शुरू हो गया। The process by which elevated nutrient level lead to the overgrowth of algae and the subsequent depletion of the water oxygen level is known as the eutrophication। और इसी प्रोसेस को हम somehow eutrophication कहते हैं। एंड देखा जाता है कि यूट्रोफिकेशन में फॉस्फोरस के कंसंट्रेशन का एक अच्छा खासा रोल होता है। जब फॉस्फोरस का बढ़ना जो है वाटर की क्वालिटी को कम कर देता है और एज अ रिजल्ट वहां पे एल्गी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जिन एल्गी का पहले डेथ हो रहा है वो एल्गी आकर बॉटम पे जो है आकर एक्यूमुलेट होने लगती है, बैक्टीरिया उसे डिग्रेड करना शुरू करते हैं। डिग्रेडेशन के लिए वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो कि वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो जो उनके लिए ऑक्सीजन था वो अगर इस्तेमाल करेगा वेरी ऑब्वियस बैक्टीरिया, तो वहां के ऑर्गेनिज्म क्या इस्तेमाल करेंगे और एज अ रिजल्ट उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जो उस वाटर बॉडी में ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म नॉर्मल ढंग से रह रहे थे, जैसे कि हो गया फिश या फिर बाकी जितने भी वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स हैं। और ये जो है दैट विल लीड टू दी दैट इज स्लो डाउन ऑफ दी ऑक्सीजन लेवल का जो ओवरऑल कंसंट्रेशन होगा या फिर ऑक्सीजन लेवल आप बोल लीजिए दैट इज वाटर के अंदर का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज यूट्रोफिकेशन। अगर आप एक पिक्चर देखना चाहें तो यू कैन सी हियर कि एक ढंग से हम कह सकते हैं इस वाले लेक को एज अ कंट्रोल लेक लिया गया था। वी टेक द डिफरेंट कलर, इसको जो है एज अ कंट्रोल लिया गया था।
मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं डाला गया और यहाँ पे जो है फॉस्फोरस ऐड किया गया था। तो दोनों लेक में आप डिफरेंस देखिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैसे एक टर्बिड जैसे नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा एल्गल ब्लूम फॉर्म हो गया है, लेकिन ये एकदम क्लियर था। और इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैरियर से दोनों को सेपरेट आउट किया गया था, और बैरियर से सेपरेट आउट होने की वजह से जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ ऐड किया था वो यहाँ पे लीक होकर नहीं गया था। और इसी से मालूम पड़ा क्योंकि जो कम्युनिटी एल्गी की यहाँ पाई जा रही थी वो यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे एल्कल ब्लूम भी ज्यादा था, यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन एकदम कम हो गया था और यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन एकदम ठीक ठाक था। तो ये चीजें जो है वो देखने को मिली जब ये केस स्टडी किया गया, जिसमें कि मेनली देखा गया कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द टोटल फॉस्फोरस कंसंट्रेशन। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ अच्छा हो रहा है जब फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो, और फाइटोप्लैंक्टन का काम होता है प्राइमरी प्रोडक्शन करना। तो जब फॉस्फोरस आप ऐड कर रहे हो तो वेरी ऑब्वियस प्राइमरी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है फाइटोप्लैंक्टन का, क्योंकि उनकी ग्रोथ वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। और इस ढंग से जो है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया, दैट इज इन कनाडा। उसमें भी एक इस पर्टिकुलर लेक को लेकर एज अ पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया गया। तो हमने यहाँ पे एक केस स्टडी भी देख ली कि एक्चुअल में फॉस्फोरस कैसे कैसे इफेक्ट करता है, साइकिल देख लिया, क्यों इसको डील करना जरूरी था, कहाँ कहाँ काम करता है, हमने ये भी देख लिया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मेंशन है वो ऑलरेडी मैंने जो है आपको प्रीवियस जो स्लाइड में समझा रही थी वहां पे मैंने इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।